अच्छा जी, तो अब जैसे कि सवाल जो हमारे पास दिया गया था, अब हम कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट पहले तो हम देख लें कि हम पेपर को कैसे जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर जो है बाकायदा तौर पे तैयारी करेंगे। तो लिहाजा इस हफ्ते के आखिर में जब मैं मॉक टेस्ट आप सबसे लूंगा, तो आप सबको क्लियर हो जाएगा कि जो है आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि पेपर में आपसे पूछा गया था कि लिबरल और टेक्निकल एजुकेशन को आप डिफाइन करें और कोई से दो एग्जांपल दें। अब देखें यहाँ पे जो मिसाल के तौर पे आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे कि फोकसेस ऑन जनरल नॉलेज एंड ओपनिंग द माइंड। लिबरल तालीम वो होती है जिसका मकसद जहन को खोलना और आल मालूमात देना होता है। कैसे? अदब या फलसफा। देखें, दो एग्जांपल्स आ गई, बस आपका काम हो गया। अभी यहाँ पे आपने फिलोसफी को एक्सप्लेन नहीं करना है या आपने लिटरेचर को एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, टेक्निकल एजुकेशन पे आते हैं। फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड स्पेसिफिक जॉब। मिसालें दो दी गई हैं, कंप्यूटर कोर्स एंड इलेक्ट्रिशियन कोर्स, ठीक है। तो ये हो गया, बस ये आपका 2 नंबर का जो सवाल है ये ज़्यादा हो, बस कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको एक दो तीन चार लाइनें नज़र आ रही हैं, लेकिन जाहिर है जब आप इसको पेपर में लिखेंगे तो ये 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमसे जो सवाल पूछा गया था पेपर में, लिखा था कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज में हमने बताया था कि एक अथॉरिटी होती है, वन मेन अथॉरिटी, लाइक द गवर्नमेंट मेक्स द करिकुलम फॉर एवरीवन। जैसे मुल्क में जो है एक निसाब होता है, तमाम मुल्क पे राइज होता है। और डिसेंट्रलाइज ये होता है कि मकामी असातिज़ा और टीचर जो है खुद अपने लिए जो है डिसाइड करते हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली तौर पे ये आपने यहाँ पे 2 नंबर हासिल करने होते हैं, और जितना भी जो टाइम होता है वो टाइम आपने इन 20 नंबर का एक सवाल हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। 80 नंबर आपके यहाँ पे होते हैं। तो लिहाजा आप यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत स्मार्ट रहेंगे। आपने यहाँ पे कोई भी एक सवाल को ज़ाया नहीं करना है, एक नंबर को ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। और ये सारा बचा हुआ टाइम आपने वहाँ पे अवेल करना है, ठीक है। इस तरह आपको जो है वो नंबर अच्छे मिलेंगे। अच्छा जी, फिर हमसे सवाल पूछा गया था कि मेटाफिजिक्स क्या है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी। इट ट्राइज टू आंसर बिग क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द वर्ल्ड मेड ऑफ, व्हाट इज़ ट्रुथ, ठीक है। ये फलसफे की वो शाख है जो हकीकत की तलाश करती है, इन सवालों को ढूंढती है कि कायनात क्या है और हकीकत क्या है। यहाँ पे याद रखें कि अगर मुझसे दो कंसेप्ट पूछे गए थे, मिसाल के तौर पे अगर मुझसे सवाल पूछा जाए मेटाफिजिक्स क्या है और एक्सियोलॉजी क्या है, तो फिर मैं सिर्फ यहाँ तक लिखूंगा, मैं डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक लिखूंगा। ये जो 3 लाइनें जो मेरी एक्सप्लेनेशन है या जो एग्जांपल्स है वो मैं नहीं लिखूंगा। चूंकि अब मुझसे मेटाफिजिक्स पूछा गया था, सिर्फ एक सवाल का शाख पूछा गया था, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं ये तीन, या ये तो आपकी 2 लाइन बन जाती है अगर मैं इसको एक सफ़े पे लिखूं, या एक लाइन बन जाती है, 1 से 1.5 लाइन। तो एक लाइन में आप इसको इसको डिफाइन करेंगे। और चूंकि ये एक ही कंसेप्ट पूछा गया था, तो यहाँ पे आपके पास गुंजाइश है कि आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज द वर्ल्ड मेड ऑफ। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास पूछा गया है कि असेसमेंट, जो टर्म असेसमेंट है उसको डिफाइन करें। तो असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। इट हेल्प्स टीचर टू व्हाट अ स्टूडेंट हैज लर्न व्हाट दे नीड मोर हेल्प। अब जाहिर है मुझसे जो जांच पूछा गया है, तो मैं सादा अल्फाज में लिखूंगा कि भाई इससे मुराद वो अमल है जिसके ज़रिए टीचर ये देखता है कि तालिब इल्म ने कितना सीखा है और इसकी कारकर्दगी को मज़ीद हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि देखें कि जब मेटाफिजिक्स एक्सोलॉजी या पूछा जाए, सिर्फ एक कंसेप्ट पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपके पास गुंजाइश है कि आपने बिल्कुल शॉर्ट एग्जांपल में। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास तो पीपीटी है कि इसमें मैंने 4 लाइनें में इसको कवर किया है। इसको अगर आप जो है पेपर पे लिखेंगे तो ये 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, 2.5 से 3 लाइनों में ही आ जाएगा। एक्सोलॉजी सिर्फ सिंपल, मुझसे एग्जामिनर पूछा गया है कि अब एक्सोलॉजी क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये फ़लसफ़े की वो शाख है, दिस द स्टडी ऑफ वैल्यूज़, कि जिसमें हम अकदार का मुताला करते हैं। इसमें इखलाकियात, जमालियात और ख़ूबसूरती पर बहस की जाती है, बस, इट्स मोर देन इनफ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन कौन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई फ्रेडरिक फ्रोबल है। अब मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ ये बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आप सिर्फ ये भी लिख दें कि द फाउंडर इज फ्रेडरिक फ्रोबल, तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे।
ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें तब भी आपको 2 नंबर लिखेंगे, मिलेंगे। लेकिन आपने तो एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि आपने अच्छी तैयारी की है, तो लिहाजा अब जब आप ये लिखेंगे, ही बिलीव चिल्ड्रन आर लाइक टिनी प्लांट्स एंड द स्कूल इज अ गार्डन वेयर दे ग्रो थ्रू प्ले। अब जब आप ये कहेंगे कि भाई बानी तो फ्रेडरिक टेलर है, लेकिन इसका मानना ये था कि बच्चे पौधों की तरह हैं जिन्हें खेल कूद के जरिए परवान चढ़ाया जाता है। जब आप ये लिखेंगे तो एग्जामिनर के फर्स्ट परसेप्शन में जो आपका जो ये पेपर चेक हो रहा होगा, तो वो ये देखेगा कि इस जो एस्पेरेंट है इसने तो बड़ी अच्छी तैयारी की है। तो अब इसका इम्पेक्ट कहाँ पे जाएगा कि आगे जो आपके 80 नंबर के जो सवालात हैं उस पे इसका बड़ा अच्छा, एग्जामिनर का अच्छा इम्पेक्ट जाएगा कि भाई ये स्टूडेंट ने तो कमाल की स्टडी की है। अब आपको मैं वो जो छोटे छोटे ट्रिक्स है, इससे जो है आप ज़्यादा नंबर जो है वो गेन करेंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है। ठीक है, गाइडेंस की तारीफ और काउंसलिंग की तारीफ पूछी गई है। तो हम ये कहेंगे कि भाई गिविंग एडवाइस, गाइडेंस वो चीज़ है जिसमें हम किसी को जो है कैरियर में इंतखाब के हवाले से या किसी की मदद करने के हवाले से जो है वो एक मदद करते हैं। और काउंसलिंग, अ डीपर टॉक टू हेल्प अ स्टूडेंट सॉल्व अ पर्सनल और इमोशनल प्रॉब्लम। मुशावरत हम ये कहेंगे कि भाई किसी की ज़ाती या जज्बाती मसाइल के हल करने के लिए जो बाकायदा एक प्रोसेस होता है उसको हम काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास सवाल पूछा गया था कि स्ट्रेंथ ऑफ एसे टेस्ट। ठीक है, मारूजी इम्तिहान के 2 फायदे बताएं। अब देखिए, मैं मारूजी टेस्ट, जो एसे टाइप टेस्ट जिसको हम कहते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट जिसको हम कहते हैं कि भाई दे लेट स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज इन देयर ओन वर्ड्स। भाई जो मारूजी सवाल होते हैं, जो सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, वो तालिब इल्म को मौका देते हैं कि वो अपनी सोच के मुताबिक और अपने लिखने की सलाहियत को इम्प्रूव करें। दूसरा, इंतहाई आसान अल्फाज में हमने जो है इसको कवर किया है कि भाई इस तरह जो बच्चे हैं वो रट्टे को नहीं बल्कि गहरी सोच समझ को परखने में मदद देती है। कि भाई ऐसे टेस्ट डीप थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है रादर देन मेमोराइजेशन फैक्ट्स। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो है वो सवाल पूछा गया है हायर ऑर्डर क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने आपको तस्वीर भी दी गई है, क्योंकि हमारे पास ब्लूम्स टेक्सोनोमी का इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हायर ऑर्डर क्वेश्चन, these are questions that don't have a simple yes or no answer. They require student to analyze, compare और solve a problem using their brain power। तो हम ये कहेंगे कि भाई हायर ऑर्डर क्वेश्चन वो सवालात होते हैं कि जिनका जवाबात सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता, या सिर्फ हम नाम नहीं बताते, बाकायदा तौर पे हम क्या करते हैं, हम तालिब इल्म को मजबूर करते हैं। अब देखें, ये चार्ट दिया गया है, यहाँ पे देखिए रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग हमारे पास कौन से सवालात हैं, ये हमारे पास लोअर ऑर्डर है। यहाँ पे बच्चा सिर्फ इस चीज को देखेगा और लिखेगा, सिर्फ इस चीज को देखेगा लिखेगा, और ये दिमाग इस्तेमाल इतना नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ पे ये वाले जो लेवल्स हैं, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग, इसको हम कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी के कोग्निटिव डोमेन की। ये हमारे पास हायर ऑर्डर क्वेश्चन है। कुछ बुक्स में इन 3 को दिया गया है, और कुछ बुक्स जो है अप्लाइंग के लेवल में भी आते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग इन सब पे मुत्तफिक हैं कि ये लोअर ऑर्डर क्वेश्चन है। ये बच्चे को इतना जहनी तौर पर इतना तैयार नहीं करते जितने कि ये 4 करते। तो हम कहेंगे कि भाई क्रिएटिंग, एवेलुएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, या फिर वो क्वेश्चन जो कि बच्चों को हाँ या ना के अलावा उसको सोचने पे मजबूर करे, तो वो हमारे पास हायर ऑर्डर क्वेश्चन होंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास मुख्तसर सवालात था कि भाई लर्निंग क्या है। सिर्फ हमने इसकी तारीफ बताई है, तो लिहाजा हम सिर्फ तारीफ लिखेंगे, कोई इसके एक्सप्लेनेशन, कोई एग्जाम्पल नहीं मांगेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें इसका पूछा ही नहीं है। तो लर्निंग इज व्हेन यू गेन न्यू नॉलेज और स्किल्स डेट कॉज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन द वे यू थिंक, यू एक्ट। इस तरह हम कहेंगे कि भाई ताल्लुम या सीखना, उर्दू वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो याद रखें कि भाई सीखना जो है वो फॉर्मल वर्ड नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया था। सीखना, लर्निंग को आप जब जब भी एजुकेशन में लिखेंगे उसको ताल्लुम लिखेंगे। ठीक है। और ये देखें, आला सतह सवाल जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये देखें कि फिर आपको इस तरह वर्ड्स याद करने होंगे, आला सतह, ताल्लुम। ठीक है। अच्छा जी, तो ताल्लुम ये क्या है, तजुर्बे या मश्क के जरिए इंसानी के इल्म, रवैये या महारत में जो मुस्तकिल तब्दीली आती है उसे ताल्लुम या सीखना कहेंगे। इस तरह जो है हमारा जो जो अगर पेपर इस तरह आता है तो उसमें हम इस तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे।
ये तो रहा हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो आएगा पार्ट, वो है पार्ट 2, जिसमें हमसे 20-20 नंबर के आपसे 4 सवालात पूछे जाएंगे। आपने आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपने कोई से भी 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। 2 सवाल की आपके पास रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, तो इन 4 सवालात में तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि कौन सा सवाल आपको आता होगा। पहले तो आपने उन सवालात को करना है, फिर अगर किसी सवाल में कोई कंफ्यूजन वन्फ्यूजन होगी उसके बारे में फिर आप लास्ट में उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो जी इस हवाले से अगर जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट है इस वक्त चैट बॉक्स में, आप अगर कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन और क्वेरी को हम यहीं पर रिस्पॉन्ड कर दें। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा तरीका कि हम तो ज़ाहिर है अभी पढ़ना, इंशाल्लाह कल से हमारी प्रॉपर जो है वो क्लास शुरू होगी, स्टडी होगी कि हम उसको कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको यहाँ पे इसका तरीका बताऊंगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द नीड, इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ evaluation इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? हाउ evaluation improves the curriculum? Give reasons for your answer. निसाब की तैयारी के अमल में जायजे की क्या ज़रूरत और क्या अहमियत और क्या मकासद है? किस तरह जायजा निसाब को बेहतर बनाता है? अपने जवाबात के वजूहात बताएं। ठीक है, अब अगर आपके पास ये सवाल आता है, 20 नंबर का सवाल है, तो अब मैं इसका आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये याद रखें डियर स्टूडेंट कि आपके पास कोई भी इस तरह सवाल आएगा, आपने ये दो जो इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है, जिसको हम तारुफ या मुआसल या नतीजा कहते हैं, ये आपने हर पेपर में देना लाजमी है। चाहे आपके पास डायरेक्ट सवाल पूछा गया हो या इनडायरेक्ट पूछा गया हो, लेकिन आपने ये लाजमी देना है। दूसरे मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं आपको एक इसकी एक और खूबी बताऊं कि आप इंट्रोडक्शन लिखें या ना लिखें, ना आपसे नंबर काटे जाएंगे ना आपको नंबर दिए जाएंगे, ना कंक्लूजन के नंबर काटे जाएंगे ना दिए जाएंगे। तो लिहाजा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के कोई नंबर नहीं होते। तो लिहाजा आप कहेंगे कि सर आप फिर क्यों कह रहे हैं कि हम क्यों टाइम ज़ाया करें फिर इंट्रोडक्शन पे और कंक्लूजन पे। ये बात याद रखें कि एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। आपने एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में बताना होगा कि आप टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आप आने वाले जो सफ़ात में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लिहाजा मुख्तसर तरीन, जैसे आप मुख्तसर सवाल अटेम्प्ट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप 3 से 4 लाइनों में उसका पूरा इसका जो एक तरह से क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कंक्लूजन में जो आपने ये पॉइंट्स जो लिखे होंगे उसको आपने समरी की शक्ल में एक जिसको कहते हैं कि आपने निचोड़, जो समुंदर का निचोड़ जो है वो आपने जो है यहाँ पे एक बताना होगा कि आपने क्या लिखा और इस सवाल का जो है रिजल्ट क्या आपके पास आया। ठीक है, तो ये दो दिखाना इसलिए लाजमी है कि आप एग्जामिनर को बाकायदा तौर पे कन्विंस करेंगे कि आपने अच्छी तैयारी की है और आपको पेपर टेक्निकल तरीके से आता है। तो लिहाजा इन दोनों के लिखने से ये होगा कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो अपने एग्जाम के अपने जो सवाल के हवाले से कि जो कंटेंट हमसे पूछा गया है, ये याद रखें। अब देखें कि यहाँ पे मैं आपको इसकी हेडिंग्स बताता हूँ। व्हाट इज द नीड, कॉमा, इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ एवेल्युएशन इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो लिहाजा हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो करिकुलम डेवलपमेंट है। तो लिहाजा मेन थीम हमारा करिकुलम डेवलपमेंट है कि करिकुलम को कैसे जो है वो बनाया जाता है और उसका जो है क्या इसका कंसेप्ट है। तो अब हम इंट्रोडक्शन में तो चलो हमने करिकुलम डेवलपमेंट का जो है हमने बता दिया, एग्जामिनर को बता दिया कि भाई मुझे करिकुलम डेवलपमेंट आता है और ये करिकुलम डेवलपमेंट के क्या जो है वो ज़रूरी अज्जा होते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूछा गया है कि नीड, इम्पोर्टेंस एंड पर्पस 3 पूछे गए हैं। हमारे स्टूडेंट से क्या गलती होती है, वो यहाँ पे क्या करते हैं,
नीड, इंपॉर्टेंस एंड पर्पस, यही लफ्ज नीड, इंपॉर्टेंस एंड पर्पस लिख के आगे जो है सवाल शुरू कर देते हैं। नहीं, एग्जामिनर ने आपसे तीन पूछा गया है, ठीक है, कि भाई इसकी जरूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और इसका मकसद क्या है। ठीक है, जायजे का मकसद क्या है। तो लिहाजा हम तीन हेडिंग देंगे: नीड ऑफ एवेल्युएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एवेल्युएशन, पर्पस ऑफ एवेल्युएशन। नीड ऑफ एवेल्युएशन में हम इसकी बकायदा तौर पे बताएंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट की एवेल्युएशन की ज़रूरत क्यों होती है हमारे निसाब में। इम्पोर्टेंस में हम इसकी अहमियत बयान करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो इसके हवाले से हमारे पास क्या हो सकता है। और यहाँ पे हम मकासद इसकी बयान करेंगे कि भाई इसके क्या मकसद है, एवेल्युएशन के करने के मकासद या फायदे क्या है। अब ज़रूरत, अहमियत और मकासद ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो लिहाजा अभी जिस स्टूडेंट ने अच्छी तरह तैयारी की होगी उसको पता होगा, करिकुलम जब चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब उस स्टूडेंट को पता होगा कि भाई ज़रूरत, अहमियत और मकासद ये तीन अलग अलग नहीं है, ये बल्कि एक ही चीज़, एक एक चीज़ नहीं है बल्कि अलग अलग है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें दूसरा जो हमारे पास सेक्शन पूछा जा रहा है, हाउ एवेल्युएशन इंप्रूव्स द करिकुलम। ठीक है, हाउ एवेल्युएशन इंप्रूव्स द करिकुलम, एवेल्युएशन कैसे निसाब को बेहतर बनाती है। तो लिहाजा हम इसकी अलग सी हेडिंग देंगे, रोल ऑफ एवेल्युएशन इन इंप्रूविंग करिकुलम। अब देखें, सवाल पे दोबारा आते हैं, जायजा लेते हैं। नीड मैंने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंस मैंने डिस्कस कर लिया, अहमियत डिस्कस कर ली, पर्पस मकसद मैंने डिस्कस कर लिया। ये मेरा जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ तक मैंने इसको कवर कर लिया, मैंने एग्जामिनर ने जो मुझसे चीजें पूछी थी वो मैंने कर लिया। अब सेकंड पार्ट, हाउ एवेल्युएशन इंप्रूव द करिकुलम। अब इसका मतलब ये है कि 20 नंबर का सवाल है तो 10 नंबर का सवाल इस एरिया से था जो मैंने इन तीन में कवर किया, मुझे 10 नंबर मिल गए। अब मुझे 10 नंबर एवेल्युएशन इम्प्रूव द करिकुलम जो पूछा गया है कि जायजा किस तरह निसाब को बेहतर बनाता है, तो लिहाजा मैं अब बाकी के जो 10 नंबर है वो यहाँ पे कवर करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 5 नंबर के हिसाब से जो कंटेंट है वो इसमें लिखूंगा। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा लिख देते हैं, इसको 5 से 6 लाइनें में जो है कवर कर लेते हैं, तो जाहिर है एग्जामिनर तो फिर आपको अगर वो अच्छे नंबर भी दे तो आपको 12 नंबर देगा, 10 नंबर या 7-8 नंबर इसके, 3-4 नंबर इसके, तो आपने पूरे नंबर लेने हैं। तो लिहाजा ये वाला जो सेक्शन है, हाउ से लेके आंसर तक, ये 10 नंबर का सेक्शन है। अब आपने हाउ एवेल्युएशन इंप्रूव द करिकुलम में आपने कर दिया, और बाकी जो 5 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने जवाब की वजूहात बताएं, अपने आर्गुमेंट्स दें। वो आपने आर्गुमेंट्स जो हैं वो इस लास्ट फेस में आपने जो है वो लिख देने होंगे, फिर आपने कंक्लूजन लिख देना होगा। इस तरह आप अपने सवाल को जस्टिफाई कर सकेंगे कि आप 20 नंबर के हकदार ठहरते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सवाल को हमने देखें कि बेसिकली जो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है कि आपको सब चीज़ पहले तो आनी चाहिए। पहले देखें, सबसे पहले ट्रिक क्या होती है कि आपको अपने कंटेंट या एजुकेशन या पेडागोजी के सब्जेक्ट पे अबूर हासिल होना चाहिए कि आपको तमाम चीज़ें आती हों। दूसरी, फिर उससे भी ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप क्वेश्चन के ट्रिक को समझें। आपके पास कंटेंट आ गया और उसके बाद आपने ट्रिक को समझ लिया, तो आपका जो पास होना है वो इंशाल्लाह कंफर्म हो जाता है। ठीक है। तो जी स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछें। जी, यहाँ पे कुछ सवाल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। जी बिल्कुल, क्लास के आखिर में रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे, और ये जो पीडीएफ जो आपको नज़र आ रहा है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारी यहाँ पे क्लास के हवाले से जो टाइमिंग है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी का जो सेशन है वो इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। तो इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी हवाले से कोई कन्फ्यूजन, कोई कंसेप्ट क्लियर हो करना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मालूमात लेनी हो तो मेरी ये नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और आपको मुकम्मल जो है आपको मिल जाएंगी। चलिए जी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आबाद रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटे।
अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।